व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच डी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, पिछले दिनों ऐसे खबर आ रही थी कि मोदी साहब ने कश्मीर का विज़िट करने, और पाकिस्तानी मीडिया या प्रिंट मीडिया में इस चीज़ को लेकर बड़ी बातें की जा रही थी जी। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ये वो, और भी नमक मिर्च लगा के बातें आ रही थी। लेकिन एक वीडियो हम तक आई है जिसका टाइटल ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू गैंगस्टर लुक। और थंबनेल में जो उन्होंने वो हुडी सी पहनी हुई है ना, चश्मा लगाया हुआ, तो काफ़ी सिमिलैरिटी लग रही थी। जैसे लॉरेंस बिश्नोई की एक फ़ोटो नहीं वायरल हुई, उसने भी हुडी पहनी हुई है। शायद उसी वजह से इस वीडियो का टाइटल रखा गया है न्यू गैंगस्टर लुक। तो देखते हैं 3 2 1 इन गो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, मोदी का नया स्टाइलिश लुक देख स्टाइलिश। पाकिस्तान भी उनकी तारीफ करने से नहीं रह पाया। हुडी और काला चश्मा देख पाकिस्तान मोदी के इस लुक से काफी परेशान दिखाई दे रहा है। आपको पता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कश्मीर में जेड मोड टनल का मैंने उद्घाटन कहा किया। कश्मीर इस गए हुए दौरान थे। जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, ये मौसम, ये बर्फ की सफेद चादर से ढकी खूबसूरत पहाड़ियां, इन्हें देखकर दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है। 2 दिन पहले पर्सन क्या हमारे होता है? मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर यहाँ की कुछ तस्वीरें शेयर की। उन तस्वीरों को देखने के बाद आपके बीच आने के लिए मेरी बेसब्री और बढ़ गई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे कहा कि आज मैं एक बड़ी सौगात लेकर आपके एक सेवक के रूप में आपके बीच आया हूँ। ये आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को और आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी सही। जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम आसानी हो गई ना नरेंद्र उनके मोदी लिए। ने आज एक टनल का इफ्तिताह किया है कश्मीर के अंदर। और इस टनल का मकसद ये है कि सारा साल जो ट्रांसपोर्टेशन रहे, वो एक्सेसिबिलिटी बर्फ की रहे। वजह से रुक जाती होगी। और जब बर्फ़ पड़ती थी तो ये इसकी वजह से जो कश्मीर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 1 बिलियन डॉलर। जिसके साथ इतना तो मेरा हमने ख्याल कर्जा है एक मांगा और IMF टनल से जो कि है, दे दो दे दो। और बहुत ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं और रोड्स वगैरह जो हैं वो लिंक करेंगे कश्मीर और लद्दाख को। अब ये चीज़ आप देखें, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें दैट द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट इज सो मच इंटरेस्टेड कि कश्मीर को किस तरह इंगेज करके रखना है। और मेन सीन से कभी कनेक्ट वो कहते रहेगा हैं ना। जी वहाँ पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहाँ पे टूरिज्म की चीज़ें लेके जाते हैं, एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है, या हम वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू वहाँ पे आए प्रोजेक्ट्स दिन महंगाई जो को हैं वो लेके करते हैं। मेरा प्रोटेस्ट है ख्याल है हमारे कि कश्मीर में, रिसेंटली हमने देखा है हमारी कि साइड काफ़ी कश्मीर ज़्यादा में। प्रोटेस्ट हुए हैं, और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं, वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं। मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है, और हमने नॉट अगर अटेंशन अटेंशन, ना दी, जस्ट वी नीड टू मैं आपको बात बताऊं, लाइक इट विल बी कैटास्ट्रोफिक। वी हैव टू वी वी हैव हैव टू टू बी वेरी एंगेज देम। केयरफुल। नरेंद्र मोदी साहब का ये दौरा, वहाँ पे जाना, 6.5 किलोमीटर की टनल यार। एंड फिर मोदी साहब का आप ज़रा स्टाइल चेक करें, आप फुल जिसे कहते हैं ना, मोदी स्टाइल में है, द बॉय इन द स्टाइल। ये देखें आप उनकी, और वो जो पिछली मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ठीक है जी, तो ये देखिए अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। मोदी साहब आपको पता है पसंद नहीं करते किसी और को। ही डजंट लाइक कि कोई और भी बंदा उनका जो है ना मुकाबले में आए। और ये 6.5 किलोमीटर की जो टनल है, और इसमें आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ ये टनल, ठीक है जी, और दूसरी तरफ सारी की सारी वो कह रहे हैं जी हम रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रहे हैं। भाई देखो, ये जो मकसद होता है ना टनल्स बनाने का, रोड्स बनाने का, ब्रिजेस बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसका मकसद ये होता है कि अगर कोई चीज़ कट ऑफ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसे एंगेज किया जाए, अपने साथ मिलाया जाए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। देखें, जब ये कनेक्ट होंगे टूरिज़्म बढ़ेगा, सारा साल टूरिज़्म बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो पीक सर्दी का टाइम होता है और जिसमें बर्फ़ ठीक-ठाक पड़ती है तो रोड्स ब्लॉक हो जाएँ और लोग आना छोड़ दें, और जो होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, मोटेल्स हो गए या हट्स बने हुए हैं, उनका कारोबार ठप हो जाए। और क्योंकि जो लोग टूरिज़्म से कनेक्ट होते हैं उनका तो चल ही सब पे रहा होता है ना, सिर्फ होटल्स नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, जो वहाँ पे टूर गाइड्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, तो उन सब का मामला ठप हो जाता है।
तो जब आप इस तरह से एक अल्टरनेटिव उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि बेशक जितनी मर्ज़ी सर्दी हो आप आ जा सकते हैं, तो वो सारा साल फिर इंडस्ट्री चलती है। ये चीज़ होती है जब आप विज़नरी होते हैं, आपने सोचा होता है कि अच्छा मैं किस तरह से अपने चीज़ों को आगे लेके जा सकता हूँ। नो डाउट इंडिया में भी ये बात होती होगी कि भई इन कश्मीरियों के लिए जो मर्ज़ी कर लो, नॉट ऑल, लेकिन वहाँ पे जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कनेक्टेड लोग हैं, वो हमेशा ही आपको नज़र आएँगे मुखालफत करते हुए। इंडिया में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इंडिया की मुखालफत करती है। पाकिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी ये पाकिस्तान की मुखालफत करती है। यानी कश्मीरियों में इस तरह के कुछ ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि करंटली जो जिनका होल्ड है ना, जितने कश्मीर पे वो उसको अपोज करते हैं। तो अ, वो कहते होंगे यार इनके लिए कुछ भी कर लो, ये इसी तरह करते हैं। लेकिन सर आप ये देखें कि एक कमिटमेंट है कि नहीं हमने प्रोवाइड करना है इनको, और एक ना एक दिन ये इस तरफ ज़रूर देखेंगे। अब जो बॉर्डर के इस तरफ वाले कश्मीरी हैं पाकिस्तान वाली साइड पे, वो तो इस चीज़ से बड़े इम्प्रेस हैं। और अक्सर और पेशतर आपने देखा होगा कि जो है ना वो कौन सा अपना सियाचिन वाला रोड जो है, उस पे अक्सर प्रोटेस्ट हो रहा होता है कि जनाब ये रास्ता खोल दिया जाए। अ, इस तरह से बात की जाती है। तो नो डाउट ये इंडियन जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी गवर्नमेंट्स क्या, मोदी साहब की गवर्नमेंट है जो इस तरफ देख रही है और कश्मीरियों को प्रोवाइड कर रही है। बाकी लुक तो जनाब साहब सूटेड बूटेड, वो पफर पहना हुआ है मेरे ख्याल में, है ना? हाँ, पफर पहना हुआ है, इसी तरह ग्लव्स हैं और ब्लैक चश्मा, ऐसे जैसे जेम्स बॉन्ड चलता बाहर हो। अच्छे से कैरी किया है खुद को। तो ये था वीडियो, मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।